नमो नारायण। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। संपूर्ण गुरु सत्ता को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी आत्म बंधुओं को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार। मित्रों, भक्ति धारा की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रथम सीढ़ी क्या है। पिछली बार जो हमने चर्चा की थी उसमें हमने जाना कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य जब हमें पता चल गया कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो सर्वोपरि परमात्मा की प्राप्ति है, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारा पहला प्रयास है, पहली सीढ़ी है, अगर वह ठीक नहीं होगी तो कभी भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे गुरु महाराज प्राय कहा करते थे कि परमात्मा ने मानव से प्रेम किया, दानव से नहीं। परमात्मा की प्राप्ति मानव को हुई। मनुष्य तो हम सभी हैं, लेकिन मानव बनने के लिए हमें मानवता को धारण करना पड़ेगा। तो मानवता को धारण करने के लिए हमें अपने जीवन में दया है, क्षमा है, श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव है, वो पैदा करना पड़ेगा। दया का अगर हमारे जीवन में प्रादुर्भाव नहीं है, जीवों पर, प्रत्येक जीव के अंदर नारायण का वास है, परम तत्व का वास है, परमात्मा की ही ये पूरी सृष्टि है। अगर हम उसकी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम नहीं करेंगे, मानवता को धारण नहीं करेंगे, तो हम परमात्मा को प्राप्त करने के रास्ते पर चलते हुए उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन के अंदर श्रद्धा को पैदा करना है, विश्वास को पैदा करना है, परमात्मा के प्रति लगन को पैदा करना है। अगर कभी हम दया को भूल भी जाएं मित्रों, तो दया जो शब्द है बड़ा विचित्र है। अगर आप उसे पलट देंगे तो याद बन जाएगा, और याद को अगर पलट दोगे तो दया बन जाएगा। अगर कभी हम भगवान का स्मरण करना भूल जाएं, तो अगर हम किसी पर दया करते हैं तो उसमें भी उसकी पूजा हो जाती है। और अगर हम किसी की सेवा ना कर पाएँ, तो अगर हम परमात्मा को बैठ के याद कर रहे हैं तो तब भी वह कार्य हो जाता है। तो जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता चल गया, हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता चल गया, तो उसको प्राप्त करने की जो पहली सीढ़ी है वो है मानवता। तो सबसे पहले बिल्कुल सरल, उसमें आसानी से परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने बताया है कि सबसे पहले हम मानव बने, मानवता के गुणों को धारण करें। जब हमारे अंदर दया होगी, श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, समर्पण का भाव होगा, और हम थोड़ा थोड़ा परमात्मा को याद भी करेंगे, तो निश्चित एक दिन हमारा जो लक्ष्य है उसको अवश्य प्राप्त कर लेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। गुरु महाराज प्राय कहा करते थे कि यह जो कलयुग है, कलयुग की लोग बुराई करते हैं, वो कहते थे कलयुग सम नहीं आन युग। बोले ऐसा तो युग आएगा ही नहीं। कलयुग में तो बड़ी सरलता के साथ हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग का यह पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। अगर आप मानसिक रूप से भी किसी के लिए अच्छा भाव करते हैं तो वह आपका काउंट हो जाएगा, परमात्मा के दरबार में लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से किसी का बुरा सोच रहे हैं तो वह नहीं लिखा जाएगा। तो यह कलयुग का विशेष प्रताप है। तो मानवता
को जब हम अपने जीवन के अंदर ले आएंगे, हम जीवों पर दया करेंगे, किसी को सहयोग की अपेक्षा है तो उसका सहयोग करेंगे, हमारे अंदर परमात्मा के लिए प्रेम होगा, श्रद्धा होगा, समर्पण होगा, तो जो हमारी पहली सीढ़ी है परमात्मा को प्राप्त करने की, जो हमारी पहली सीढ़ी है वह सीढ़ी हमारी मजबूत हो जाएगी। तो जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ फिर हम तेज़ी के साथ गमन कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़े संक्षेप में हमने जाना कि जब हमने अपना लक्ष्य का निर्धारण कर लिया तो पहली जो सीढ़ी है हमारी वह मानवता है। मानवता को हमें धारण करना है। जब हम मानवता को धारण कर लेंगे तो उसके पश्चात हमें क्या करना है, परमात्मा को किस प्रकार से हमें प्राप्त करने की कोशिश करनी है, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आप सभी ने अपना इतना कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग लाभान्वित हों और आप भी पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगली भक्ति धारा के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।